हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, इंसान अपने शरीर को साफ करने के तमाम प्रयासों में लगा रहता है। साफ सुथरा शरीर और खूबसूरत दिखना उसकी प्राथमिकताओं का हिस्सा होते हैं। यही वजह है कि जो लोग नहाते नहीं, उन्हें अक्सर सभी नहाने और साफ होने की सलाह देते रहते हैं। पर आज हम आपको उन बॉडी पार्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जहां सबसे ज्यादा गंदगी रहती है। गंदगी भी इतनी कि आपको यकीन ही ना हो। ये शरीर के वो हिस्से हैं जहां एक दो नहीं, हजारों बैक्टीरिया और कीटाणु आराम से पनपते हैं। आपको बस हल्की सी बदबू का ही एहसास होता है। तो दोस्तों, आपसे है एक ही रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो ये नेक काम भी कर डालिए। नंबर 1, कान। दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी हम नहाने के लिए जाते हैं और अच्छे से नहाते हैं, आपने एक बात नोट किया होगा कि हम हमेशा अपने कानों की सफाई करना भूल जाते हैं। जी हाँ, क्या आपको याद है कि आखिरी बार आपने कब अपने कान की सफाई की थी? क्या आपको याद है कि आपने कब कान के अंदर तक क्लियरिंग की? नहीं याद होगा, क्योंकि आपने कभी की ही नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर कितनी गंदगी होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि कान में मैल जमा होना कोई असामान्य बात नहीं। हम में से सभी के साथ ऐसा होता है और समय समय पर इसकी सफाई करना भी बेहद जरूरी है। सही सफाई न होने पर आपको कान में दर्द, खुजली, जलन या बहरापन जैसी समस्याएं हो सकती है। अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर कान की सफाई करें तो करें कैसे। जी हाँ दोस्तों, पानी को हल्का सा गुनगुना करें और रुई की सहायता से कान के अंदर डालें। कुछ समय तक कान को ऐसे ही रहने दें और कुछ सेकंड बाद कान से उलटकर पानी को बाहर निकाल दें। ये कान की सफाई का सबसे आसान तरीका है। आप सबके लिए कान की सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे बिल्कुल भी इग्नोर न करें। अब बात करते हैं पीठ की। दोस्तों, आपने भी नोटिस किया होगा कि जब भी आप नहाते हैं तब आपका हर अंग साफ करने के लिए आपका हाथ पहुंच जाता होगा। लेकिन जब बात आती है आपके बैक की, यानी कि पीठ की, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसे साफ ठीक तरीके से कैसे करें। आपको बता दें कि आपकी पीठ की सफाई करने के लिए आपको किसी की मदद की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों, हम कभी भी इसकी सफाई ठीक तरीके से नहीं कर पाते और इसीलिए कहा जाता है कि आपको किसी भी हाल में अपने पीठ की सफाई जरूर करनी चाहिए। नहीं तो ये भी एक ऐसी जगह है जहां पर कि बहुत सारे कीटाणु जगह बना लेते हैं। अब है प्राइवेट पार्ट। जी हाँ दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि उसकी सफाई की क्या जरूरत है। तो आपको बता दूं कि अगर आपने ठीक तरीके से अपने प्राइवेट पार्ट्स की सफाई नहीं की, तो समझिए कि आपको बीमार होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में 65% लोग हैं जिन्होंने आज तक अपने प्राइवेट पार्ट पर कभी साबुन ही नहीं लगाया। समझिए कि हम साबुन अपने हाथ में, पेट पर या टांगों में लगाते हैं, लेकिन बॉडी के उस हिस्से में नहीं लगाते या ठीक से प्राइवेट पार्ट की सफाई नहीं करते, जिसकी वजह से परेशानी बढ़ जाती है। कहते हैं कि अगर सही तरीके से प्राइवेट पार्ट की सफाई न हो तो समझिए कि तकलीफ बहुत हद तक बढ़ जाती है। इसीलिए दोस्तों, बार बार कहा जाता है कि अपने प्राइवेट पार्ट की सफाई हमें जरूर करनी चाहिए। वैसे आपको बता दूं कि महिलाओं के लिए ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए दोस्तों, कभी भी प्राइवेट पार्ट की सफाई करने से न चूके, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। नेल्स। दोस्तों, बीमारियों को फैलने से रोकने और बीमार होने से बचने के लिए हाथों को धोना अहम है। हालांकि ये बात काफी मायने रखती है कि क्या आपने अपने हाथ सही से धोए हैं या नहीं। आपको अपनी उंगलियों के नाखूनों के नीचे के हिस्से को भी साफ रखना चाहिए। साल 2007 में एस्टन यूनिवर्सिटी में किए गए एक शोध में पता चला कि करीब 24% पुरुष प्रतिभागियों और 15% महिला प्रतिभागियों के नाखूनों के नीचे हानिकारक जीवाणु मिले। ये बैक्टीरिया दस्तों जैसे रोगों का कारण बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तभी तो कहा जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको हर समय अपने नेल्स की सफाई जरूर करनी चाहिए। आपको लगता होगा कि ये नेल्स की सफाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप समझिए कि दुनिया में जितनी भी बीमारियां होती हैं, उसमें से मैक्सिमम जो है वो नेल्स से ही निकलती हैं। तो हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है और आज के समय में तो सबसे ज्यादा। अब है हेड। दोस्तों, लोग अपने बालों को साफ करने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खोपड़ी को साफ करने की कोशिश कभी कभार ही करते हैं। सिर की त्वचा में कई तेल और पसीने की ग्रंथियां होती हैं। फ्लैक्स और रूसी न हो, इसके लिए आपको अपनी खोपड़ी को अच्छी तरह से साफ करना होगा। कुछ तेल के साथ सिर की मालिश करें और फिर अपने बालों को धोने के दौरान कुछ मिनटों तक अपने सिर को साफ करते रहें। दोस्तों, कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अगर किसी भी चीज को लेकर तकलीफ होती है तो वो है आपके बालों का बार बार झड़ना, है कि नहीं। आजकल तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि टकलू होते जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दूं कि आपके लिए आपके बालों की सफाई बहुत जरूरी है।
तो आप भी इस बात की इंपॉर्टेंस को समझें और अपने बालों की सफाई जरूर करें। क्योंकि होता यह है कि हम बालों की सफाई का मतलब समझते हैं कि बस पानी डाल दिया तो हो गई सफाई, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर अपने हेड एंड हेयर्स का ख्याल रखना पड़ता है। अब है बट। दोस्तों, अब जो बॉडी पार्ट हम आपको दिखाने वाले हैं उसका क्या ही कहना। अब ये बात तो आप जानते ही हैं कि हम अपने पिछवाड़े से कितना काम लेते हैं। जी हाँ, दिन भर उसी की मदद से बैठे रहते हैं, लेकिन जब बात आती है उसकी साफ सफाई की तो हम उसे भूल जाते हैं। आखिर क्यों? आपको लगता होगा कि ये तो बस ऐसे ही है और कौन अपने बट की सफाई करने बैठता है। तो आपको बता दें कि अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, कहा जाता है कि दिन में आप कितनी बार फाट मारते हैं, ये सब गंदगी है जो आप अपने शरीर से निकालते हो। लेकिन जब बात आती है साफ सफाई की तो आप अपने बट को ही भूल जाते हैं। कहा जाता है कि इसी बट की वजह से कई बार आपको खतरनाक बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप नहाने के लिए जाएं, ठीक तरीके से आप अपने बॉडी पार्ट की सफाई करें, नहीं तो आपके लिए बहुत परेशानी बढ़ सकती है। हैंड्स। जी हाँ दोस्तों, हाथों की सफाई क्यों है इतनी इंपॉर्टेंट, ये बात बताने की जरूरत नहीं है। आप भी जानते हैं कि साल 2020 में सबसे ज्यादा किसी ने अगर किसी भी पार्ट की सफाई की है तो वो है हैंड। लेकिन क्या आपको पता है कि आज के दिन भी लोगों को बार बार कहा जाता है कि आप अपने हाथों की सफाई कीजिए। जी हाँ, बार बार कहा जाता है कि जब भी आप खाएं ठीक से आप अपने हैंड को वॉश कर लें, नहीं तो आपके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाथ की सफाई न करने की वजह से हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों, दरअसल हमारे हाथों में कई सारे ऐसे बहुत छोटे छोटे जर्म्स छुपे होते हैं जो बड़ी बड़ी बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। खास तौर से तब जब हम अपने घर से बाहर होते हैं, कहीं बाजार में या किसी पार्टी में, तो हम ऐसे बहुत सारे जर्म्स अपने हाथों में कैच करते हैं। इसके अलावा सर्दी जुकाम होने पर या कोई इन्फेक्शन होने पर हम खुद भी अपने हाथों में इन्फेक्शन बटोर सकते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि स्कूल या कहीं भी बाहर से घर में आने के बाद सबसे पहले हम अच्छे से हाथ धोएं। स्कूल में भी लंच करने से पहले हाथ धोना जरूरी है। इसी तरह खेल कर आने के बाद, किसी बीमार दोस्त से मिलकर आने के बाद, सर्दी जुकाम होने के समय भी हाथ धोना फायदेमंद होता है कि नहीं फ्रेंड्स? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अब है पैर की उंगलियों की सफाई है जरूरी। दोस्तों, कहते हैं कि पैर की उंगलियों के बीच का क्षेत्र काफी गंदा हो सकता है क्योंकि नहाने के दौरान आम तौर पर उपेक्षित रह जाता है। आपके पैर की उंगलियों के बीच की सफाई नहीं होने के कारण गंदगी और बैक्टीरिया का निर्माण हो सकता है और इससे बदबू भी आ सकती है। पैरों को अच्छी तरह से धोएं और अगर बदबू आती है तो टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल करें। आप पेडिक्योर भी करवा सकते हैं। कई सारे लोगों का कहना है कि पैरों की सफाई करने की क्या जरूरत है क्योंकि ये आपके डायरेक्ट संपर्क में नहीं आता। लेकिन बात यह है कि हम सबसे ज्यादा काम भी तो अपने पैरों को ही लेते हैं। आपने भी इस बात को नोट किया होगा कि जब भी हम नहाते हैं तब तक साबुन तो हम अपने पैरों में लगा लेते हैं, लेकिन दोस्तों नीचे के हिस्से को भूल जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं कीजिएगा। जी हाँ, नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है। कहा जाता है कि हफ्ते में एक बार तो हर किसी को अपने पैरों के नीचे का हिस्सा जरूर साफ कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।